बीजेपी हिमाचल के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक विपिन सिंह परमार ने 18 दिसंबर से शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला बोल दिया। विपिन सिंह परमार ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा, कांग्रेस सरकार ने इन 2 साल के कार्यकाल में जो हिमाचल की दशा की है उसका इजहार प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। इस प्रदर्शन से सरकार को जताएंगे भी और एहसास भी कराएंगे। ये प्रदर्शन 18 दिसंबर को तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम में विशाल आक्रोश और धरना प्रदर्शन के तहत किया जाएगा। विपिन सिंह परमार ने कहा, पूरा हिमाचल कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित ही नहीं बल्कि दुखी भी है। ये कांग्रेस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन नहीं अपितु व्यवस्था पतन हो रहा है। हिमाचल के लोग सरकार बनने के 2 साल के बाद सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने ऐसी लीडरशिप के पास कमान सौंप दी है जो बालक बुद्धि के प्रमाण एक बार नहीं बल्कि बार बार दे रही है। एक बालक बुद्धि दिल्ली में है और दूसरी उन्हीं की टीम के लोग, चाहे वो मुखिया हों चाहे उनके 40 विधायक हों, इस तरह का काम कर रहे हैं। परमार ने कहा, विशाल आक्रोश धरना प्रदर्शन में धर्मशाला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा प्रमुखता के साथ गूंजेगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि यह भेद क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, हिमाचल में शिक्षा का स्तर कमजोर हुआ है। पिछले 2 साल में शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में चेयरमैन नहीं लगते हैं, कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं लगते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर था वो आज काफी पीछे आ चुका है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सरकार है। परमार ने कहा, हिमाचल प्रदेश पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपमानित हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश का संदेश गया है। पिछले कल से ही मुर्गा बार बार लोगों की जुबान पर है, वो समोसा भी लोगों की जुबान पर है। इनके लिए ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि मैं ना मुर्गा खाता हूं और ना ही समोसा। आप भी सुने विपिन सिंह परमार क्या कह रहे हैं। सर, प्रथम मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी जिला 18 तारीख को जोरावर स्टेडियम में एक विशाल आक्रोश धरना प्रदर्शन 10 बजे करने जा रही है। और इन 2 सालों में कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश की दशा की है उसका इजहार प्रदर्शन के रूप में विधानसभा का सत्र उसी दिन शुरू होगा, सरकार को जताएंगे और सरकार को एहसास करवाएंगे कि जहां पूरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित है, हिमाचल प्रदेश के लोग दुखी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग 2 सालों के बाद सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी लीडरशिप के पास कमान सौंप दी जो बालक बुद्धि के प्रमाण एक बार नहीं बार बार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपमानित हुआ है, या हिमाचल प्रदेश का एक संदेश गया है। यानी अगर मैं पिछले कल की ही बात करूं, उस मुर्गे के ऊपर, और वो मुर्गा बार बार लोगों की जुबान पर है, वो समोसा। और ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, ना मैं मुर्गा खाता हूं ना मैं समोसा खाता हूं। और फिर इन्हीं के सरकार के मंत्रियों को ये कहना पड़ रहा है कि हमने लगेज टैक्स जो है वो लगाया नहीं है। वो हमारे नेताओं के बारे में जश्न भरी उस रैली में, जिसमें अपनी उपलब्धियों का जिक्र बिल्कुल नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप थे, तो वहाँ पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र होता है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बालक बुद्धि का ही प्रमाण, या बालक बुद्धि जो सोचती है, एक दिल्ली में है और उन्हीं के टीम के लोग, चाहे वो मुखिया हों चाहे उनके 40 विधायक हों, वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ
कि इस 18 तारीख के जन आक्रोश की इस रैली में धर्मशाला का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हमने अब कई बार उठाया है। ये भेद क्यों हो रहा है, ये भी गूंजेगा। और जो शिक्षा का स्तर कमजोर हुआ है, 2 साल हो गए इस जो हमारा शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है वहाँ पर चेयरमैन नहीं लगता है, कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं लगते, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त नहीं होते। कहाँ पूरे देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर था, आज वो लुढ़क करके बहुत पीछे आ चुका है। इसके लिए जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये भी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। शिमला के बाद धर्मशाला कांगड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे याद है कि पुरानी परंपराओं में ऊपर का हिमाचल, नीचे का हिमाचल, हम सीमाओं में हिमाचल को नहीं बांधना चाहते, परंतु यहाँ पर शीतकालीन सत्र लगता था और यहाँ पर मिनी सचिवालय बनाया गया। यहाँ पर उस समय के मुख्यमंत्री चाहे श्री वीरभद्र जी हों, चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हों, चाहे श्री जयराम जी हों, यहाँ पर शीतकालीन सत्र का शीतकालीन प्रवास करते थे, मिनी सचिवालय में बैठते थे। 2 साल बीत गए, मुख्यमंत्री जी को इस धर्मशाला की खबर नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में बनाया जाता है। मेरा तो उनसे ये भी पूछना है, क्या हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरा है या धर्मशाला है? आपके परिवार में आपके अर्धांगिनी जनादेश से विधायिका बनती है, आपको बधाई हो, कमलेश जी को बधाई। परंतु एक तरफ तो हमारे संस्थानों को आप बंद करते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बंद करते हैं, स्कूल्स को बंद करते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स को बंद करते हैं, लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग व राजस्व विभाग के कार्यालयों पर ताला लटकाते हैं और वहाँ पर सौगातें बांटी जा रही हैं। एक एक डिवीज़न का सर्कल बना दिया जाता है। क्राइम रेट बिल्कुल शून्य के बराबर है। वहाँ पर आप पुलिस अधीक्षक बिठा देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, बीएमओ ऑफिस बना देते हैं। ये कांगड़ा के साथ और हिमाचल प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये जो दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको शायद इस रैली में भी, इस जनाक्रोश रैली में भी हम और हमारे नेता दिल्ली से भी आएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी आएंगे, वो यहाँ पर इन तमाम मुद्दों को रखेंगे। मैं ये बात आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। हिमाचल ऑन सेल, हम आपके सामने कुछ दिनों के बाद यहाँ के नेताओं की जो पारदर्शिता की राजनीति की बात करते हैं, वो भी पूरा चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की जो होटल्स हैं, उनको बेचने की कवायद, कौन है इसके पीछे? 18 होटल जहां पर हम बैठे हैं, इसको भी बेचने के लिए प्रयास हुए। ये भागसूनाथ का होटल, ये कश्मीर होटल, ये धौलाधार होटल, 18 होटल। मेरा आरोप है कि आप सरकार ने जो 80 वकील पैरवी सरकार के मामलों में करते थे, इन HPTDC के होटल्स की पैरवी क्यों नहीं की गई? मेरा आरोप है सरकार के ऊपर। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसमें स्वयं के स्वार्थ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए स्वार्थों के कारण हिमाचल प्रदेश की जो प्रॉपर्टीज़ है, उनको बेचने की कवायद भी शुरू की गई है। ये मेरा इल्ज़ाम है। और मुझे तो दुख तब होता है जब एक चुना हुआ विधायक आगे पायलट चलाते हैं।
मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियो भी शेयर करूंगा। पायलट चला रहे हैं, स्टेटस का सिंबल हो गया पायलट। मैं चौथी बार का विधायक हूं, सुधीर जी भी चौथी बार के विधायक मंत्री रहे हैं। ये पायलट की परिभाषा मुझे समझ नहीं आती। हमारे समय तो जो गार्ड दिया जाता था, सलामी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई थी। और यहां पर इतना बड़ा स्तर हो गया। सरकार में अपने पद को और अपने स्थान को ऊंचा करने के लिए पायलट लगाए जा रहे हैं, एस्कॉर्ट लगाए जा रहे हैं। और तो और इनके प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि विधानसभा में और अखबारों में मुद्दा उठाया करो, हमें तो काम करने का समय नहीं मिलता। इनके चुने हुए विधायक सुबह से शाम तक हमें अपने साथ घुमाए रखते हैं। ये इस प्रकार का वर्किंग कल्चर हो गया हिमाचल प्रदेश में। कोई ये कहे कि हम कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हम सच्चाई जनता के सामने आपके द्वारा लाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, हमारे 6 ऑनरेबल विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी तो वो खुशी के कारण नहीं, उस विचार में वर्षों तक रहे होंगे, परंतु जहां सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं, आपसे तो मुख्यमंत्री जी अपना टब्बर ही नहीं संभाला जा रहा है। जिला कांगड़ा के साथ हो रहा भेदभाव, हमारे सारे काम रुक गए हैं, सारे काम रुक गए हैं। उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यही मैं सारी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये प्रदर्शन उग्र रैली तो मैं नहीं करूँगा, धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली, ये कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नयापन लाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन आक्रोश प्रदर्शन है, इसको जनता का समर्थन है। ये जो प्रदर्शन है, इसमें कांगड़ा जिला की जो आम जनता है, महिलाएं हैं, बेरोज़गार हैं, जो अनदेखी कांगड़ा जिला के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण असुरक्षा का इस सरकार ने पैदा किया है, जहां कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी से मिलता नहीं है। जैसे कि परमार साहब ने कहा कि शीतकालीन प्रवास यहाँ होते थे, सब मुख्यमंत्री लोगों से मिलते थे। अब तो ये घड़ी देखते रहते हैं कि भाई कब सर्किट हाउस के कमरे में घुसें, वहाँ से उतरें, चौपर में बैठे और चले जाएं, किसी का सामना ना करना पड़े। और ये जो पायलटें चला रखी हैं विधायकों के आगे, ये इसलिए ताकि जनता मिल ना पाए, क्योंकि जनता मिलेगी तो काम के लिए कहेगी। तो जब मिलना ही किसी से नहीं है, पूछना ही किसी को नहीं है, केवल मात्र सरकार इसलिए बनी है कि अपनी ही जुंडली के लोग, अपने ही मित्र जो हैं, उनको लाभ पहुंचाया जाए। और ये तो अभी जन आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, कई मामले जैसा कि इन्होंने कहा है आपके सामने आएंगे, जिसमें कि हिमाचल ऑन सेल के पूरे दस्तावेज जो है वो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखे जाएंगे। आज जिस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर है, मुख्यमंत्री खुद ही कुछ कहते हैं, वीडियो में कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कह देते हैं। तो ये परिस्थिति बौखलाहट में इस सरकार के अंदर है। और ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है सरकार ना चले, ये अपने ही भार से गिरने वाले हैं। इनके अंदर जो माहौल इस वक्त है, आप खुद देखेंगे कि अपने ही बोझ से ये सरकार गिर जाएगी। और जनता के अंदर जो आक्रोश इस समय है, वो 18 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, उसमें इस प्रदेश को यहाँ जोरावर स्टेडियम के इस प्रदर्शन से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।